बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर आज हम क्लास 10 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक शुरू करने जा रहे हैं। तो लेसन फर्स्ट है द पेस फॉर लिविंग। आप लोग इसका टेक्स्ट का हिंदी सुनिए और गौर कीजिए, बार बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, और बाद में इसका वर्ड मीनिंग भी मैंने दे दिया है, तो उसको देख करके कुछ सीखिए। आज हम लोग क्लास 10 के द पेस फॉर लिविंग, जीवन की गति, जो कि आर्ची हचिंसन के द्वारा लिखित है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। तो आर्ची हचिंसन ये ब्रिटिश नोवेलिस्ट, एग्जाविस्ट एंड कंटेम्प्रेरी एग्जाविस्ट एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। आर्ची हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार जो एक अपवादिक रूप से स्वाद जो है इसका दिखाते हैं, संवेदनशील मुद्दे का अपने समकालीन समाज का। कंटेम्प्रेरी मीन्स हुआ समकालीन, विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, पूरे अपने विरोधाभास और रूढ़िवाद के साथ। इन द पेस फॉर लिविंग, जीवन की गति में जो है इस कहानी में आर्ची हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ ए मॉडर्न वे, एक आधुनिक पुरुष के दर्द को वो दिखाने का प्रयास करते हैं। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। वो इसमें दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो है मनुष्य कोई बस चीज़ और वस्तु की जो तेज गति हो गई है उसका कैसे प्रभाव जो कैसे चोट जो है सामान्य रिदम यानी लय को पहुंचा रहे हैं, सामान्य लय को चोट पहुंचा रहे हैं, और कैसे जो है मनुष्यों और औरतों और बच्चों पर कैसे प्रेशर डाला है, दबाव डाला है। तो उसको इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेखक कह रहे हैं आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, कि मैंने हाल ही में एक डबलिन में नाटक देखा, इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, इसमें कि मुख्य पात्र था, एक मुख्य जो पात्र था वो एक अनाज का व्यापारी था, वो भी कहाँ का, इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, इस आयरिश के एक छोटे से शहर में। ही वाज ए मैन ऑफ मैनी एनेक्सिटीज, वो कई दुखों का आदमी था। हिज हार्ट वाज डिक्की, उसका दिल कमजोर था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उनका भतीजा उनको तंग कर रहा था। हिज वाइफ हैड ए फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे, उसकी पत्नी को एक हॉलीडे पर $10 खर्च करने का भावना था उसके दिल में। और ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, सब मिला के जुला करके उसके लिए जीवन की गति काफ़ी कठिन हो रही थी। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और निराशा की घड़ी में, ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, वे दिल से बहुत जोर से चिल्लाता था। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, कि वे लोग मुझे कहते हैं कि अब एक एरोप्लेन भी है जो कि 1000 मील प्रति घंटा जाता है। नाउ दैट इज टू फास्ट, कितना तेज गति है ना। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, मेरे लिए वह, लेखक कहते हैं, वो मेरे लिए सबसे आनंदप्रद लाइन था। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरेलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन, उस आदमी का जो शिकायत था अपने स्थिति से बिल्कुल मैच नहीं करता था, जरा सा भी मैच नहीं करता था। तो क्योंकि वो दुख में था, और जो है इसका जो है बोल रहा था कि वे लोग, मैं एरोप्लेन के बारे में जो बता रहा था, तो उसके सिचुएशन से उसका मैच, स्थिति से उसका मैच बिल्कुल ही नहीं करता था, अपने परिस्थिति से एकदम मेल नहीं खा रहा था इसका शिकायत। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, बीइंग कॉमिक, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at stable truths by the most unlikely approaches। इसके साथ साथ, हास्यास्पद होने के साथ साथ, मुझे लगा कि आयरिश के लोग किस तरह से असामान्य तरीके से सूक्ष्म सच्चाई के पास पहुंचते हैं, उसकी यह आदर्श की वानगी भी है।
यू सा व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट। आप समझ ही गए होंगे कि वह मूर्ख जो है क्या कहना चाह रहा था। नॉट दैट आई हैव डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ। मुझे जो है इस तेज गति का खुद भी कोई डिसलाइक नहीं है, नापसंद मुझे नहीं है। आई एंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। मुझे भी 90 मील प्रति घंटा कार में जाने में मुझे भी आनंद आता है, मैं भी आनंद लेता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। और बशर्ते मैं कार में खुद चलाऊं और वह मेरी अपनी भी कार नहीं हो। मैं कार खुद चलाऊं और वो कार मेरा नहीं हो, मतलब बिगड़े दूसरे का बिगाड़े। आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटर सी। और मैं उस मशीन की पूजा करता हूँ जो कि मैं उस मशीन की पूजा करता हूँ जो कि आपको बटर सी की तरह उछाल दे, तो वो मुझे बहुत पसंद है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सिम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। कि रात का भोजन लंदन में करना और दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करना अगले दिन, वह मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव मालूम पड़ता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल। मैं स्वीकार करता हूँ कि ये जो सच्चे सुख हैं यात्रा का, वो सारा इसमें छूट जाता है, छोड़ देता है, इसमें छूट जाता है। धीरे धीरे जो जाने में मजा है वो अचानक तुरंत पहुँच गए तो उसका यात्रा का आनंद सही से नहीं आता है। तो ये लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह जो है सारे आनंद यात्रा का छूट जाता है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। और जो आनंद आप जो है एक कंट्री बस से पाते हैं, तो ये गाड़ी से पाते हैं, किसी देश की गाड़ी से पाते हैं, समरसेट में या स्पेन में जगह का नाम है। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। यह आपको नाटक का एक काल्पनिक सेंस देता है। सेंस मतलब बुद्धि भी होता है, आभास भी हुआ यहाँ। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। यह एक प्रकार का उत्तेजना है। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट। जो कि हमारे पूर्वजों को बिना इसके काम चलाना पड़ता था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुल्ली। और हम लोग जो है साथ ही साथ इसको बड़े कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं। Now where the speed becomes something unfriendly to me, no, नहीं, जब जहाँ पर गति जो है कुछ दुश्मन बन जाता है, दुश्मन हो जाता है मेरे लिए। where the mental activities of our time tend, वहाँ पर हमारे समय की जो मानसिक एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप है, वह मुड़ जाती है। एज द नेचुरली डू, जैसा कि वे सामान्य रूप से करते हैं। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, मशीन के गति को पीछा करने में कभी कभी हमारा क्या होता है, मेंटल एक्टिविटीज एडजस्ट नहीं कर पाता है। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस, हो सकता है कि ये बात मैं पूर्वाग्रह के कह दिया। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब्स ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं निम्न विचारों के समुदाय से बिलोंग करता हूँ, संबंध रखता हूँ। दोज हु आर कर्स्ड विथ इल्स्प्रिट डे एल स्केलियर्ट, ये वर्ड है, लेटिन वर्ड है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का, ये जो है बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी अक्षमता की बीमारी हुआ कि जो कि ये बीमारी से ग्रसित हैं। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपार्टी, और लोग जो कि पार्टी के 4 घंटे ख़त्म होने के बाद जो है क्या करते हैं, 4 घंटे में उसको समझ में आता है कि क्या हुआ। 4 घंटे में वो अपना
जवाब देते हैं, तो उस तरह का मैं लोग हूँ। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। और लेखक कहते हैं कि मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ, ये गारंटी है कि किसी इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि की परीक्षा ली जाए तो मुझे ही सबसे कम अंक प्राप्त होगा। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। बिकॉज दोज टेस्ट और थोड़ा मिट गया है। The ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। क्योंकि वो टेस्ट जो होगा किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा आपके माइंड की गति का मेजर करेगा, मेजर करने के लिए ही वो टेस्ट लिया जाएगा। Obviously we slow thinkers are terribly handicapped। और स्पष्ट रूप से हाँ, हम लोग स्लो थिंकर्स जो हैं, हम लोग निम्न विचार वाले जो हैं, ट्रेवली हैंडीकेप्ड भयानक रूप से अपंग हैं। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, जीवित रहने के बिजनेस में, सजीव रहने के व्यापार में हम लोग बिल्कुल क्या हैंडीकेप्ड हैं, मतलब विकलांग हैं। बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, लेकिन जो मैं अभी सोच रहा हूँ, नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड, वो किसी के माइंड का प्रैक्टिकल यूज नहीं हो सकता है, मतलब व्यवहारिक प्रयोग नहीं हो सकता है। एज इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट, जैसा कि यह इसका प्रयोग इंजॉयमेंट के लिए होता है, मतलब आनंद के लिए होता है। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, एक उदाहरण के रूप में जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, मैं अपने आप को एक निराशाहीन कोहरे में पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, और 2-3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट, मुझे रोशनी के लिए 2-3 मिनट के बाद मुझे पत्नी की तरफ मुड़ना पड़ता है। आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ, बुदबुदाता हूँ। इज द सेम गर्ल एज द वन वी saw एट द बिगनिंग, कि क्या वह यही लड़की है, क्या वह यही लड़की है जो कि हम लोगों ने शुरू में देखा। एंड सी विस्पर्स बैक, तब वह वापस फुसफुसा करके बोलती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म, ए टॉल ब्लॉन्डी इन दिस फिल्म, ए टॉल ब्लॉन्डी, ए शॉर्ट ब्लॉन्डी एंड ए मीडियम साइज ब्रूनेटी। इस फिल्म में 3 लड़की है, एक लंबी भूरी बाल वाली लड़की है, एक छोटी भूरी बाल वाली लड़की है, और एक मीडियम साइज मध्यम आकार की जो है ब्रूनेटी है, लड़की है। आई कॉल देम ए बी एंड सी, आप उन्हें उनको ए बी सी के नाम से पुकार सकते हैं। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हेड ऑफ व्हेन ही कम्स इन इंडोर्स, और वही हीरो है इस फिल्म का जब वह तो जो टोपी उतारता है अंदर आकर के, वही इस फिल्म का हीरो है। He is going to fall in love with girls B C A in that order, और उस क्रम में वो सबसे पहले बी लड़की से प्यार में पड़ जाता है, प्यार हो जाता है उसको, और सी लड़की से फिर ए लड़की से होता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही यह प्रूव होता, साबित होता है। देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, though as a matter of fact it can work in other gears just as well, कि आपके पास हो सकता है वहाँ की दिमाग हो जो कि आपको खुद ये प्रशिक्षित कर लिया हो कि एक उच्च गियर में सोचने के लिए, काम करने के लिए, और मैं सच तौर पर इट कैन वर्क इन अदर गियर्स, या दूसरे गियर में भी काम कर लेता है, दूसरे रफ्तार में भी उसी समय साथ ही साथ। यानी कहते हैं कि किसी का दिमाग ये भी हो सकता है कि एक ही साथ वो 2-3 चीज सोच सकता है, लेकिन मेरा दिमाग वैसा नहीं है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली, लेकिन मेरा पॉइंट है, बिंदु है कि जो हमारे फेलो पेशेंट, हमारे जैसे अनुकरण करने वाले भी जो ज़्यादातर लोग हैं उस सिनेमा घर में, वो
तेज़ी से सोच लेते हैं, अपने आप को कंफर्टेबली करने के लिए, आराम से रहने के लिए, रखने के लिए वो सोच लेते हैं, लेकिन हम नहीं सोच पाते हैं। विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन, दृश्य के तेज गति से बदलने के साथ साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन सीन और एक्शन के साथ। एंड दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 ईयर्स अगो, वे सोच सकते हैं कि 30 साल, वे जो है ज़्यादा तेज सोच सकते हैं देन पीपुल 30 ईयर्स एगो, जो कि 30 साल पहले लोग सोचते थे, वो जो है सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज, क्योंकि संभव रूप से क्योंकि वे लोग हु डू नॉट थिंक फास्ट, जो तेज नहीं सोचते हैं, तीव्र नहीं सोचते हैं, इन द हाई स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट में, हाई स्ट्रीट की गलियों में, नाउ एडेज आजकल, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, उन्हें जो है इस दुनिया में सोचने के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि लेखक कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जो है एडजस्ट नहीं किए हैं समाज से, तो आपको मौका नहीं मिलेगा बार बार। तो इसमें जो है लेखक ने दो पहलू दिखाया। एक जो है सबसे पहले उस जो है अनाज व्यापारी का एग्जाम्पल लिया कि उसका क्या दशा था, और दूसरा खुद जो है अपना क्या दशा है उसका समाज में, वो भी अपना दिखाना चाह रहे हैं। और इस वीडियो के साथ साथ मैं इसका भारी वर्ड मीनिंग जो है दे दूंगा, या दे रहा हूँ अभी तुरंत। तो इसको जो है आप पहले वर्ड मीनिंग देख लेंगे, तभी जो है इसको आप टेक्स्ट को हिंदी सुनेंगे और देखेंगे, तभी समझ में ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।